पैसा भी इंसान का साथ छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है? जब इंसान घमंड करने लग जाता है पैसे पे, तो पैसा भी इंसान का साथ छोड़ देता है। ऐसी ही एक कहानी है, बहुत पुरानी है, और एक गांव की कहानी है। गांव में एक सेठ रहा करता था, जिसके पास काफ़ी सारा धन था। उसके दुकान थी, 2 दुकानें थी, एक परचून की दुकान थी, एक सब्जी की दुकान थी। काफ़ी सारे लोग उसके पास सौदा लेने के लिए आते थे और उसके पास काफ़ी सारा पैसा था। खेत वगैरह भी उसने उसी पैसे से खरीद लिया। अब उसको घमंड हो गया अपने पैसे पे, उसको घमंड हो गया। अब वो गांव वालों को कुछ भी समझे नहीं अपने पैसों का, यानी वो रौब दिखाने लग गया। मैं इतना बड़ा हूँ। उसकी पत्नी भी गांव में रौब दिखाने लग गई, मैं इतना बड़ी हूँ, सब कुछ रौब दिखाने लग गई अपने पैसों पे। अब उस इंसान के, देखिए, जो इंसान गलत करता है और घमंड करता है, उस इंसान का क्या हालत होता है वो कहानी में सुनाएंगे आपको आज नरेंद्र कहानीकार, कि जो पैसों से घमंड करता है, जो पैसों पे घमंड करता है, उस इंसान की क्या हालत होती है, इस सेठ की क्या हालत होती है गांव के। आप सुन रहे हैं पहली बार नरेंद्र कहानीकार की कहानी को। चैनल पे न्यू है तो आपसे हम कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे और नरेंद्र कहानीकार की ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहेंगे। तो वो सेठ, जब उसकी पत्नी और वो सेठ दोनों लोग घमंड करने लग जाते हैं गांव वाले लोगों के साथ में, पैसा उनका साथ छोड़ने लग जाता है, पैसा उनका साथ छोड़ने लग जाता है। अचानक से उनकी स्थिति ये आती है कि उनकी बड़ी लड़की एक फांसी लगा लेती है और एक लड़की की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा तबीयत उसकी खराब हो जाती है। उसके ऊपर इतना सारा पैसा लग जाता है कि उनकी सारी दुकान चली गई, सारी दुकान चली गई, जितनी भी कमाई थी उनकी सारी कमाई चली गई और वो लड़की ठीक नहीं हुई। उसके बाद उनका खेत भी बिक गया, 2 बीघे उनका खेत भी बिक गया, परंतु उनकी लड़की ठीक नहीं हो गई। अब पैसे ने उनका साथ छोड़ दिया, पैसे ने उनका साथ छोड़ दिया। ऐसी उनकी स्थिति आ गई कि उनके घर में इतना समझ लीजिए कि पैसा कहीं से भी आ नहीं रहा था। उनकी इनकम सारी सोर्स बंद हो चुकी थी, क्योंकि वो दुकानदार थे, मजदूरी कर नहीं पाते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, खेती बाड़ी में लगाने के लिए पैसे नहीं, अनाज उगा ना पाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब क्या होगा। बड़ी लड़की की जब शादी योग्य हो गई, उनकी छोटी लड़की जो थी, अब वो ठीक तो हो गई, लेकिन पैसे उनके पास सबसे ज़्यादा पैसे की तंगी हो गई। अब सोचा क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। उन्होंने अपना खेत को बेच करके लड़की की शादी की। पैसा कैसे साथ छोड़ता है इस कहानी में आप सुन रहे हैं कि खेत को बेच करके अपने लड़की की शादी की। तब भी उनके पास पैसा नहीं हुआ, पैसा उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन जो वो इंसान था, थोड़ा घना पढ़ा लिखा इंसान था, समझदार इंसान था, उसके बाद उसने पैसे को फिर से समेटना चाहा कि मैं कैसे पैसे पैदा कर सकता हूँ अपनी खेती में। इधर उधर गांव से, यारों से, नाते रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर के अपनी खेती को इंसान फिर से चालू कर देता है। किसान थोड़ा घना उस सेठ के खेत में पैदा होने लग गया, तो उससे उसका परिवार ठीक ठाक फिर से चलने लग गया। लेकिन पैसों की तंगी काफ़ी ज़्यादा, पैसों की तंगी काफ़ी ज़्यादा, पैसों की तंगी इतनी ज़्यादा कि पैसे से वो सेठ काफ़ी ज़्यादा परेशान। जो सेठ पैसे से घमंड करता था, जो सेठानी गांव की पैसे से घमंड करती थी, उसका घमंड सारा कुछ चूर चूर हो गया, उसका घमंड सारा कुछ चूर चूर हो गया। और वो घमंड अब दिखाएं तो दिखाएं किसको? गांव के लोग उनको पैसों के लिए ताने मांगने लग गए। अब ऐसी हालत उनकी हो गई थी कि दूसरे के घर से आटा मांग करके लाना पड़ता था, तब वो रोटी पका के खाते थे, तब वो रोटी पका के खाते थे। ऐसी उनकी हालत हो गई थी। अब वो सेठ और सेठानी काफ़ी ज़्यादा परेशान। गांव के प्रधान थे, तो गांव के प्रधान ने कहा, उनका लड़का था थोड़ा बना पढ़ा लिखा,
वो इलेक्शन हुआ तो वो प्रधानी जीत जाते हैं, उनकी तरफ ही ये मचे हुए थे और बिरादर थे उन्हीं की। तो उन्होंने कहा, गांव के लोगों ने सपोर्ट किया कि तुम ज़्यादा गरीब हो, बिरादर के लोगों ने, जात के लोगों ने सपोर्ट किया कि तुम ज़्यादा गरीब हो गए हो, ऐसा करो, इलेक्शन में खड़े हो जाओ, आप कोटेदार बन जाओगे, सारा कुछ हो सकता भगवान की दुआ से दूर हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोटे में खड़े हो गए इलेक्शन में और कोटा वो जीत गए। उनके लड़के के नाम, उनकी बहू के नाम पे उनके घर में कोटा आ गया और अनाज फिर से आ गया। धीरे धीरे उनकी स्थिति अब ठीक होने को आ गई। उनके लड़के के जब कोटा आ गया, लेकिन पैसे कैसे घमंड करता है पैसा, वो इस कहानी में नरेंद्र कहानीकार सुना रहे हैं। पैसा उसके पास कोटा तो आ गया, लेकिन लड़के ने राशन उठाने के लिए, और वो लड़का इतना ज़्यादा दारू पीने लग गया कि जारे अपने पैदावार को, अनाज को इतना ज़्यादा कर्जी हो गया, सब कुछ उसका समझ लो अपना वो बेच दिया। उसने शादी में मोटरसाइकिल पाई थी, वो भी उसने बेच दिया, पैसों से तंगी क्या होती है ये आप सुन रहे हैं कि वो पैसा किस प्रकार से घमंड करता है। पैसा किस प्रकार से घमंड करता है वो इंसान, पैसों से कैसे तंग। उसने अपनी मोटरसाइकिल भी बेच दी, शराब पीने लग गया, अय्याशियां करने लग गया। अब वो सेठ और वो सेठानी काफी ज्यादा फिर से परेशान कि अरे मेरे घर में कोटा आ गया, लेकिन मैं और मेरा परिवार अब भी सुखी नहीं है। जो पैसा जब घमंड करता है ना, तो ऐसे ही रुलाता है, जिस प्रकार से इस सेठ सेठानी को रुलाता है, क्योंकि इस सेठ सेठानी ने पैसे का घमंड दिखाया। वो बच्चा धीरे धीरे कर करके इतना ज्यादा शराब और अय्याशियों में पड़ जाता है कि एक दिन उनकी, उस बच्चे की मौत ही उनके हो जाती है। बच्चे की मौत हो जाती है। उसके बाद पत्नी, उनका जो बड़ा लड़का था, पत्नी उसके घर में रहते हैं सेठ सेठानी के, और उसका जो बड़ा लड़का था वो कोटे को के भार को संभालने लग जाता है। और धीरे धीरे कर कर उनके परिवार के पैसों की स्थिति धीरे धीरे ठीक अब भी नहीं हुई है। प्रेजेंट टाइम में अब भी उनके घर की स्थिति पैसों से ठीक नहीं है, क्योंकि जो इंसान पैसों से घमंड करता है, जब उस इंसान से पैसा घमंड करता है तो पैसा हाथ में रुकता नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। और ये कहानी इसीलिए मैंने लिखी थी और आप लोगों को सुनाई भी है कि पैसा किस प्रकार से घमंड करता है। तो आप भी या नरेंद्र कहानीकार की कहानी को सुनते हैं तो पैसे पे कभी भी घमंड नहीं करेंगे, नहीं तो आपका भी इस कहानी की तरह हाल हो सकता है। जिस प्रकार नरेंद्र कहानीकार ने इस कहानी में आपको सुनाया कि पैसों से किस प्रकार से, पैसों के लिए जो सेठ सेठानी घमंड किया करते थे गांव के, वो किस प्रकार से पैसों से तंग हो गए। आप भी तंग हो सकते हैं, क्योंकि कहानी हर एक नई सीख देखती है। और हम भी इस कहानी के माध्यम से आपको सीख देना चाहेंगे कि आपके पास भी कभी पैसा है तो आप भी कभी भी घमंड नहीं दिखाइएगा, नहीं तो पैसा आपको ये घमंड दिखाया तो आपकी ज़िंदगी आप सेठ की तरह हो सकती है। और सेठ जिस प्रकार से ये सेठ पैसों से हमेशा तड़पता रहा और सेठानी भी पैसों से हमेशा तड़पती रही, पैसा हमेशा इस सेठ सेठानी को घमंड दिखाता रहा, आपको भी घमंड दिखाता रहेगा। इस सेठ सेठानी का अब भी काम चलता है, परंतु पैसों से तंगी अब भी रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं है। ये थी पैसों से घमंड। जब पैसा घमंड करता है तो इंसान का क्या हालत कर देता है, ये नरेंद्र कहानीकार ने इस कहानी में आपको सुनाया। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार फिर से आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।